हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये हमारा वेडिंग व्लॉग जहाँ पे हमारे दीदी का वेडिंग है, जो साइड में अभी खड़ी थी वो कह रही थी मुझे वीडियो में मत ला, मैं मेकअप दी हुई हूँ। और यहाँ पर हमारा वर धरा जाता है। यहाँ पर दुल्हन की भैया जी जाते हैं दुल्हा के घर, और यहाँ पर मेहंदी का सर हमारा स्टार्ट हो गया था। वो हमारी दुल्हन एक हाथ से मोबाइल चला रही थी और एक हाथ में मेहंदी कर रही थी, और मैं वहाँ पर जाकर वीडियो कर रही थी। और यहाँ पे रात के 9 बजे हमारा मेहंदी स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे सत्य भाई गंभीर सोच में पड़े हुए, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। और ये हमारे पोज देते हुए मामा दीदी एंड रोजीना ना, ये लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं ला, हम फेमस हो जाएंगे तेरे व्लॉग में। मैंने कहा आ जाओ, कोई ना, 300 लोग देखेंगे। बस यहाँ पे बातें करते हुए सारे छोटी बच्ची अपनी मम्मी के हाथ में मेहंदी करते हुए कहा मैं कर लूँगी मम्मी, मुझे दे दो। उसके बाद हम ये देखो सत्य भाई, ओ माय गॉड, इतनी हंसी बत्तीस दिखा दी। और ये हमारा 11 बजे का लुक था। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था डेकोरेशन, बस ऐसे छोटे मोटे फूल लगा लिए थे बस। शाम को अच्छा दिखेगा। यहाँ पे काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था काम, बस अभी हल्दी का शर्म था ना, इसीलिए शायद सजावट चल रहा था। और यहाँ पे बाथटब भी आ गया था, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताने इसे क्या कहते हैं। और यहाँ पे हमारे मंदिर जाते हैं कलश लेके, वहाँ से सबके साथ तो घर से पानी लेके दुल्हन को वही पानी से नहाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने सिनेमेटोग्राफी करते हुए ये लेके गई थी कलश टाउन दीदी, और ये हमारे भाभी जी पानी पीते हुए, और ये हमारे दुल्हन की छोटी बहन की दोस्त, वो सब हिंदी महाराष्ट्र के थे और एक संबलपुर की थी हमारी। और ये मामा पोज देते हुए, और यहाँ पे हमारे भैया जी मोबाइल देखते हुए, और यहाँ पे देख रहे थे कि उनके ऊपर बिंदी अच्छी लग रही थी या नहीं। और यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर पोज देते हुए, यहाँ पे हमारे ऋषि अपने मम्मी के पास साइड में बैठे हुए, और यहाँ पे चल रही थी हल्दी का रस्म। यहाँ पे सीढ़ा को लेते हैं, मुझे पता नहीं इसे हिंदी में क्या कहते हैं, और दुल्हन के ऊपर पान का पत्ता रख के उसमें लाइक फूटा जाता है। और बस यहाँ पे फिर से कैमरा वाला आ गए थे फ़ोटो खींचने, उनका फ़ोटोग्राफी चल रहा था और मेरा पीछे फ़ोटोग्राफी चल रहा था, उसका भी व्लॉग हो रहा था पीछे, मैं भी अपने व्लॉग भी कर रही थी। और यहाँ पे हमारे चारों सोते हुए, इनको खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी, और ये चारों सो गए थे। हमारे घर के सामने एक और घर था, उनका दूल्हा जा रहा था। हमारे गांव में आज दो शादी थी ना, वहाँ पे दूल्हा जा रहा था और एक दूल्हा आ रहा था हमारे गाँव को, उसको वो जा रहा था। उनका डीजे अंदर नहीं आ पाया, ये बांस बंधे हुए ना, बैम्बू, इसीलिए वो बाहर ही खड़ा रहा डीजे। और मैं वॉल्यूम को म्यूट कर दी थी क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा। मोनेटाइज नहीं है वो अलग बात है, लेकिन तब भी कॉपीराइट लग जाएगा ना, इसीलिए। और यहाँ पे डीजे गाड़ी जाते हुए, सारे लोग जाते हुए, और ये तक उस नाइट व्यू हमारे मंडप का, मतलब हमारे घर के एक फील्ड में हो रहा था। और ये हमारे भैया और भाभी जी का पोस्टर, और यहाँ पे मामा दीदी, मौसी की बेटी, और यहाँ पे हमारे टाउन दीदी चलते रैंप वॉक करते हुए। और ये देखिए डेकोरेशन कैसा लग रहा है, मुझे तो हाँ ठीक ठाक लग रहा था, अच्छा था, लेकिन बस साइड में एक और लाइक पेड़ टाइप रख लेते तो और भी अच्छा लगता। और यहाँ पे हमारा वेन्यू था जहाँ पे सब खाना खाएंगे। अभी दुल्हन ही एंट्री नहीं आई थी, 7:30 बज चुके थे, हमारा दूल्हा भी आ गया था, जस्ट हमारे गांव को एंट्री कर रहा था। और ये मैंने लास्ट को व्लॉग की थी, अभी डाल दी। सब खाना खा के चले गए थे, इसलिए सारे कूड़ा कचरा वहाँ पे फेंक के गए थे। और यहाँ पे मंडप हमारा, जहाँ दूल्हा दुल्हन शादी करेंगे, और दूल्हा का एंट्री हो गया था जब ये फायरवर्क्स चल रहे थे ऊपर। और यहाँ पे मेहंदी का व्लॉग भी चल रहा था साइड में। और दुल्हन आई 8:30 बजे, और यहाँ पे दुल्हन की एंट्री होने के लिए हमारे शूटिंग चल रहा था। 9:30 10:30 बज गए थे तब। हमारे दीदी तो हमारे हीरोइन है यार, उनको सब परफेक्ट चाहिए, वो फ्लॉलेस है। देखिए यहाँ पे 10-15 बार जाके आई एक शॉट लेने के लिए, ये मैंने अभी देखना फिर से घूम के आएगी, ये देखिए आई फिर से। वो कहते हुए ये तो सैलम हेलो के भी
पीछे छोड़ देगी हमारी दीदी, फिर से आगे चलते हुए। और यहाँ पे दीदी के मामा की बेटी भी वहाँ पे थी जो ग्रीन कलर की लहंगा पहनी थी। बस मैं ऐसे ही ब्लॉग कर रहे थे। यहाँ पे हमारी कल मेहंदी हुई थी ना, उसके डांस सब कर रहे थे, यहाँ पे वीडियो चल रही थी। और सारे गेस्ट आ रहे थे, कार्ड दे रहे थे, पैसा था उसमें और जा रहे थे। और हम क्या, मैं लिख रही थी उनके नाम। और यहाँ पे शादी स्टार्ट हो गया था। दीदी जी हमारी बैठी थी वहाँ पे, सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी, चुपचाप बैठी। और दूल्हा का एंट्री भी हो गया। दूल्हा अपने दुल्हन को छोड़ के नहीं आएगी, इसलिए दोनों साथ में आए थे। वो हमारे दूल्हा जी थोड़ा साई टाइप के है ना, उन्होंने कहा आप जाइए, उसके बाद मैं जाऊँगी। मज़ा कर रही थी। वो हमारा रस्म है, पहले दुल्हन जाता है और उसके बाद दूल्हा आता है। यहाँ पे हमारा और एक रस्म होते हुए उसके बाद दुल्हन जी चले गए, दूल्हा जी बैठे, उनका चल रहा था। यहाँ पे दूल्हा जी हमें देखते हुए कुछ बोल रहे थे वहाँ। तो हमारे दुल्हन के मामा जी आए थे, उन्होंने शादी की दीदी का। उसके बाद वो बैठे अभी कन्यादान करने के लिए। यहाँ पे कन्यादान करते हुए वो कहते हैं कि मामा जी कन्यादान करते हैं तो उनके सारे पापों का प्रायश्चित होता है। और यहाँ पे हमारी साली का एंट्री होते हुए, लेकिन वो चली गई 1 रुपये 2 रुपये लाने के लिए, उनके हाथ पे रखने के लिए। उसके बाद आई क्या, नहीं आई अभी तक, कहाँ गई यार। 1 रुपये नहीं मिलता आजकल, वो ढूंढ रही थी जहाँ 1 रुपये 5 रुपये पता नहीं। मैं दूर में बैठी थी ना, मेरा आँखें ख़राब हो गई, पता नहीं कितने रुपये, पूछने में पता चलेगा। यहाँ पे बैठते हुए हमारे साली जी, वो हेवी डिमांड, मुझे लगा था वो कुछ बड़ा सामान मांगेगी, लेकिन बस उन लोग दूल्हा वालों ने सोने का इयरिंग एक दिया था, तो बस हमारे दीदी जी, छोटी दीदी जी संतुष्ट हो गई। मैं होती तो नहीं होती यार, और कुछ मांग लेती, एटलीस्ट 10 लाख तो मांगती यार। और यहाँ पे हमारे भैया के शूज़ में मिट्टी लगते हुए मैंने कहा घूमने के लिए पीछे, और वो घूमे तो सब ब्लैक हो गया बैकग्राउंड में, वो हिल गए थे उनका चेहरा। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन चलता है, हम दोनों ऐसे बात करते हैं, हमारे में जस्ट ऐसा नोक-झोंक चलता रहता है। और यहाँ पे हमारे दूल्हा के घर वाले सोने का इयरिंग दे रहे थे, और हमारी दीदी जी कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। और एक कैमरा वाला व्यू ख़राब कर रहा था रे, कैमरे वाले भैया, आगे क्लिप्स में भी देखना, वो ज़्यादा होंगे फ्रेम में। और यहाँ पे हमारे दूल्हा जी दीदी को साइड में लाते हुए, ये भी एक रस्म होता है, मुझे पता नहीं, बस मैं जानती हूँ ऐसे, मुझे भी कल पता चला ऐसा ही कुछ होता है। मतलब जानती थी, लेकिन ये साइड में लेने वाला नहीं जानते थे। मैं क्या ही जानूँ यार, 1-2 शादी ही देखी थी मैंने, और सारे टाइम मैं तो सो रही थी। और यहाँ पे हमारे दुल्हन की मीन्स में दीदी को भैया जी देंगे हाथ में। उसके बाद दीदी जी और पीछे भैया जी साथ में मिलकर आग में कुछ तो डालेंगे, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, लेकिन हम लोग उड़िया में उसे बोलते हैं खोई। गूगल कर लो यार, मैं गूगल नहीं कर सकती एक्चुअली, मेरा बैलेंस खत्म होएगा ना, इसीलिए। बस यहाँ पे देते हुए भैया जी वो चीज़ को, वो 7 बार में होता है, उसे हवन जो होता है ना, हवन का आग उसमें डालते हैं। अब देख लीजिए, ऐसे पीछे दूल्हा खड़ा होता है और आगे दुल्हन, इसे 7 बार देते हैं, 7 बार फेंकते हैं। और क्या यार, देखो बस। तो अभी क्या चल रहा है रे, पता नहीं। हाँ, सिंदूर का रस्म, ये तो भूल गई थी। यहाँ पे हमारे फाइनली दीदी जीजू के हो गई यार। वो हमारी दीदी अब नहीं रही, मतलब दीदी तो रही, लेकिन वो उनके घर के हो गई अब, और यहाँ नहीं आएगी। बस जब 7 दिन में लाइक वीकेंड में आती थी, अब नहीं आएगी। जब आएगी वो वहाँ जाएगी और यहाँ नहीं आएगी। उसके बाद हमारे अभी एक रस्म है जहाँ पे दुल्हन के रिलेटिव्स पैसा सोने सब देते हैं। यहाँ पे देखना, सोने में पूरा भरपूर हो जाएंगे दोनों। उसके बाद 2 मिनट आए गए वो रस्म। ये हमारे दुल्हन की मम्मी जी मीन्स मेरे बड़ी मम्मी, और यहाँ पे सोने का चेन देते हुए भैया जी मीन्स जीजू जी को जीजा जी
जीजा जी खुश होते हुए और दीदी जी हमारे पाउट करते हुए कि वाह माय गॉड इतना मोटा सोना, देखिए देखिए कितने सोने हैं। मतलब दूल्हा को कुछ ज़्यादा ही मिल रहा था, दुल्हन को बस हमारे लाइक इतना नहीं दे रहे थे, लाइक दे रहे थे मतलब कंपैरिजन में कम था। और पैसे में भर गया था उन दोनों का थाली। मैं तो बस पैसे में जुम कर रही थी। उसके बाद वरमाला एक्सचेंज का टाइम आ गया था, वो दोनों वरमाला एक्सचेंज कर रहे थे। और यहाँ पे हमारे मजाक करते हुए सुमन जी, छोड़ो छोड़ो वॉइस ओवर भी शांति से नहीं करने दे रहे। और यहाँ पे चल रहा था, बैकग्राउंड को इग्नोर करना है, सारे बदतमीज लोग यहाँ पे हैं बैकग्राउंड में। और यहाँ पे हमारे दूल्हा दुल्हन के ऊपर वरमाला डालते हुए बस यहाँ पे दीदी जी इमोशनल हो रही थी थोड़ा। और यहाँ पे तो पूरा इमोशनल सिचुएशन हो गया था। इसका अगला वाला ब्लॉग रिसेप्शन ब्लॉग आएगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।